मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आपको वर लिया चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण में शतः नमः आपके दर चरण में शतः सुरासुर मनुष्य वंदितं गोदिघायकं ममलं पडमामि वर्तमानं तिक्तं धम्मस्य कवितारम्। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज की चरणानुयोग सूचक चूलिका, जिसकी गाथा 232 और गाथा 233 के आधार पे हमने सामान्य चर्चा की है और अब गाथा 233 के अर्थ को, इसकी टीका को समझ रहे हैं। लाइट 233 गाथा की टीका की जो चर्चा कल हमने छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाएं। उससे पहले दोनों गाथाओं का पाठ हम करते हैं, 233 और 234 गाथा का। गाथा 233 निकालिए, बंद कर दो, ये वाली बंद होती है तो वो वाला कर दो, वहाँ से आ जाएगी लाइट। पढ़ते हैं, गाथाओं का पाठ करते हैं। आगमे हीनो समणो नेव पाणं परं व्याणादि अविजानन्तो अध्ये कवेदिकं माणिकिद भिक्खु पद्यानुवाद। आगमरहित जे श्रमण तेज जाने न परमे आत्मनि भिक्षु पदार्थ अजानते क्षय कर्मणो कलिलिख करे। 234 गाथा। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सवभूतानि
चक्षु सिद्धा पुण्य सर्वदो चक्षु आगम का सेवन सब पद्यानुवाद रहेगा पद्यानुवाद मुनिराज आगम चक्षुने सोभूत इंद्रिय चक्षुषे देव अवधि चक्षुने सर्वत्र चक्षुषे दक्षे। आगम से हीन जो श्रमण हैं वो आत्मा को और पर को नहीं जानते, और जब आत्मा और पर यानी स्व और पर को नहीं जानते तो वो किसी अर्थ को नहीं जानते, और जो जगत के किसी अर्थ को या वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते, ऐसे वे ना जानने वाले भिक्षु कैसे कर्मों का क्षय कर सकते हैं। कल जो चर्चा हमने की उसको 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। कर्मों का बंधन 2 कारणों से होता है, एक भेद विज्ञान ना होने के कारण और दूसरा व्यक्ति परिवर्तन के कारण। यहाँ इस टीका में बताया कि भेद विज्ञान हमें क्यों नहीं है, क्योंकि हमें परात्म ज्ञान नहीं है, पर आत्म ज्ञान। और व्यक्ति परिवर्तन क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि हमें परमात्म ज्ञान नहीं है, इसलिए हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। और व्यक्ति परिवर्तन है ना, ये जो शब्द है व्यक्ति कहते हैं जानने की प्रक्रिया को। मैंने आप सबको जाना, आपने मुझे जाना, तो ज्ञान से आपने मुझे जाना तो मैं ज्ञेय हुआ, और आपने जाना किससे? ज्ञान से। तो ये जो जानने की जो प्रक्रिया है यही कहलाती है व्यक्ति। और जब हम एक चीज़ को जानना छोड़कर दूसरे को जानते हैं, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, नए नए विषयों को, तो यही कहलाता है व्यक्ति परिवर्तन। एक पर नहीं टिके रहना, है ना, एक पर नहीं टिके रहना, एकाग्र नहीं होना, एकाग्र ना होने के कारण व्यक्ति परिवर्तन होता रहता है। तो ये व्यक्ति परिवर्तन करना भी क्या है? बंध का कारण है। लेकिन व्यक्ति परिवर्तन अशक्य है, मतलब क्यों? कोई छद्मस्तों के लिए अशक्य है। 12वें गुण स्थान तक व्यक्ति परिवर्तन है, समझ में आया ना, अपनी अपनी भूमिका अनुसार। वो तो सर्वज्ञों के नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे के गुण स्थानों में चढ़ते हैं मग्नता विशेष बढ़ती जाती है। तो देखो आप इसको लिंक करो, एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। एकाग्रता क्या है? मोक्ष मार्ग है। जब तक आप एकाग्र होने की प्रक्रिया में हो, एकाग्र होने की प्रक्रिया में हो, तब तक वो क्या है? वो मोक्ष मार्ग है। और जब एक में ही जम गए, रम गए, थम गए, तो वो क्या हो गया? तो मोक्ष ही हो गया, मतलब एक तरह से केवल ज्ञान हो गया। लेकिन हम उस जब तक एकाग्र होने की प्रक्रिया में हैं, वो क्या कहलाएगा? वो मोक्ष मार्ग है। और एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग का ही अपर नाम श्रामण्य है। ये 232वीं गाथा की उत्थानिका में ये बात आई है, 232। अभी हम 233 की चर्चा कर रहे हैं। तो वहां श्रमणता को 3 चीजों से जोड़ा। श्रामण्य ही मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग एकाग्रता का नाम है, इसलिए एकाग्रता ही श्रामण्य हो गया। समझ में आया ना? मतलब श्रमण को एकाग्र होना चाहिए। ए यज्ञदो समणो, श्रमण कैसा होना चाहिए? एकाग्र होना चाहिए। ए एकदम पयक्त निश्चित है ना, मतलब पदार्थों के निश्चय होने से एकाग्रता होती है। और वो एकाग्रता कैसी होती है? ए एकदम आगम दो, है ना, पदार्थों का निश्चय, पयक्त निश्चय, पदार्थों का निश्चय किससे होता है? आगम से होता है। इसलिए आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। ये 232 गाथा थी। तो यहाँ तो साफ शब्दों में क्या कहा? आपको एकाग्र होना पड़ेगा। और एकाग्रता कैसे होगी? पदार्थों के निश्चय से। पदार्थों का निश्चय होगा आगम से। इसलिए श्रवण को क्या करना चाहिए? आगम का अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं, जो गाथा हमारी चल रही है, कि जो आगम से हीन है उसे पदार्थों का निश्चय ही नहीं है, और पदार्थों का निश्चय नहीं है तो वो मुक्ति को कैसे पाएगा?
मुक्ति को नहीं पाएगा, इसका मतलब उसको बंध होता रहेगा। अब बंध क्यों होता है? तो बंध दो कारणों से होता है, भेद विज्ञान नहीं होने से और व्यक्ति परिवर्तन की क्रिया नहीं रुकने से, मतलब व्यक्ति परिवर्तन बना रहने से। आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है? देखा ही होगा। आप उन्हें कोई खिलौना दे दो, वो लगातार उससे नहीं खेल सकते, कितना ही बड़ा महंगा कुछ भी खिलौना ले दो तो नई नई चीज करते जाएंगे। कुछ देर बाद पानी से खेलने लगेंगे, फिर घर में किचन में आके बर्तन फैलाने लगेंगे, है ना, फिर कुछ टीवी देखने लगेंगे, कुछ धूल मिट्टी से खेलने लगेंगे। उन्हें कुछ ना कुछ उनके, उसे कहते हैं हाँ बुंदेलखंडी में चाले लगे रहती हैं, है ना, कुछ ना कुछ उनको चाले, चाले मतलब बोलते हैं कि कुछ ना कुछ उनको उठापटक करते रहना है ना, कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो चाले हैं ना, मतलब ये जो उठापटक है, ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं लगी रहती है, हमें भी है। कोई सीसीटीवी कैमरे में हमारे दिन भर की क्रियाओं को यदि रिकॉर्ड करे और बाद में वो हम खुद ही देखेंगे ना हमारी रिकॉर्डिंग, तो हमें खुद हंसी आएगी, हम क्या पागलपन करते रहते हैं। कभी खाने लग जाते हैं, कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी घूमने लग जाते हैं, कभी कुछ भी सोच के मुस्कुराने लगते हैं, है ना, कभी किसी से भी खड़े होकर कुछ भी बात करने लगते हैं, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी बाल संवारने लगते हैं, कभी कपड़ा ठीक करने लगते हैं, कभी हर कैसे बैठ जाते हैं। कुछ ना कुछ बदलाव का जो काम है ना वो चलता ही रहता है। आप कुछ भी चीज करेंगे, आप ये करते रहेंगे। भोजन में भी हमको नई नई चीजें चाहिए, थोड़ा मीठा हो, थोड़ा नमकीन हो, पापड़ हो, रोटी हो, ये सब क्या है, हमारी क्या कहें एकाग्रता नहीं है, तो हमारा व्यक्ति परिवर्तन की जो डिमांड है वो नेचुरल बनी हुई है। बदलाव, नई नई चीज, नया 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 नया, और नए नए को सेलिब्रेट भी करते हैं। नया साल, नया हमारा हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी नया हो रहा है, अरे भाई क्या नया, हर समय तुम्हारी नई पर्याय हो रही है, और ये जो पर्याय निरंतर हो रही है, ये प्रति समय होने वाली पर्याय हमेशा मिथ्यात्व को पुष्ट कर रही है। तो ऐसी इस नई नई पर्याय जो कि मिथ्यात्व को पोष रही है, उसका क्या सेलिब्रेशन। अरे जब अपूर्व अवसर आए कि जब अगली पर्याय जब उठे और वो इस पर्याय बुद्धि से रहित हो, तब सेलिब्रेट करो तो समझ में भी आता है। अपन मना रहे ना गुरुदेव की सम्यक जयंती, है ना, ऐसे मना देंगे। सम्यक जयंती किसका नाम है? बहुत चर्चा होती है। महावीर भगवान के जो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई शेर की भाव में, वो भी उसकी सम्यक जयंती थी। क्यों इतना महत्वपूर्ण? सम्यक जयंती का मतलब है अनादि काल से चली आ रही मिथ्यात्व की मान्यता के प्रति असहमति, उस भ्रम के प्रति हमारी असहमति, उस मिथ्यात्व के प्रति, उस पर्याय बुद्धि के प्रति हमारी असहमति का प्रतीक है सम्यक दर्शन। अब और नहीं, अब ये देह मैं हूं, ये मान्यता के साथ अब मैं नहीं जीऊंगा। अब तो भेद विज्ञान होगा। अब ये राग मेरा है, ये क्रोध मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये रागादि भाव कर्म और वर्णादि द्रव्य कर्म, ये इनके साथ जो एकत्व पड़ा हुआ है, अब ये मेरा है। इस मान्यता के प्रति अब मेरी असहमति है। उस असहमति की उद्घोषणा के दिन का नाम है सम्यक दर्शन। यदि वो हो तो खुशी मनाओ। क्या खुशी मना रहे हो? 50 साल के बूढ़ा बूढ़ियों की शादी करवा रहा है आदमी, 50वीं एनिवर्सरी में दोबारा। क्या जो 50 साल पहले किया था तो क्या वो बड़े धर्म का काम था क्या? जो अब 50 साल बाद उसको धर्म ऐसा सेलिब्रेशन कर रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या किया? 50 साल की उपलब्धि, हाँ देख लो उनकी क्या उपलब्धि है, क्या किया है। बाल बच्चे किए, दुकान चलाई, पैसा कमाया, धन जायदाद जोड़ी, घर बनाया, मकान बनाया, व्यापार बढ़ाया, क्या किया है? कौन सा ऐसा अद्भुत और अपूर्व काम कर दिया जिस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो? हर साल नया जन्मदिन मनाकर क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? इस साल जन्मदिन में, बीते हुए साल में क्या अर्जित कर लिया और आने वाले साल में क्या करोगे? और जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें भी विषय भोग कोई पोष रहे हैं। नए नए साल मनाते हैं, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या है हैप्पी न्यू ईयर?
वॉट हैप्पी अबाउट दिस न्यू ईयर, क्या हैप्पी है जिसको आप हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, अभी अपने यहाँ कोई शराब वराब तो नहीं पीता होगा, लेकिन दुनिया में तो वो सब चलता है सेलिब्रेशन के नाम पर। वो हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है, केक कट रहे हैं, क्या हो रहा है? विचार करो गंभीरता से। ये जो हमारी ये मिथ्यात्व के कारण, जो पर्याय बुद्धि के कारण ये हमारी डिमांड पड़ी हुई है व्यक्ति परिवर्तन की, नया चाहिए। महिलाओं को बहुत टेंशन है इस बात की, आज क्या बना है खाने में, आज क्या बना है खाने में, आज क्या बना है खाने में, बहुत टेंशन है। भी पुरुषों को समझ में नहीं आता है, जबकि वो पुरुषों की व्यक्ति परिवर्तन की डिमांड के लिए इतना चिंतित हैं, और वो तो खुद बच्चे में तो बताओ जीरा मन से रोटी खा लेंगी लास्ट में। ये व्यक्ति परिवर्तन की डिमांड, क्या पहने, क्या ओढ़े, कहाँ जाएं, कौन के प्रवचन सुने, कौन सी भक्ति लें, आज कौन सी पूजन करें, हमारी व्यक्ति परिवर्तन की डिमांड। अभी मैं मान के चलो आप मेरे को 10 बार प्रवचन सुनो और मैं आपको एक ही गाथा पे सुनाते रहूं, तो आप ही कहने लगो क्या एक बात करते हो, एक बात करते हो, कुछ नया लेके आओ, कुछ नया लेके आओ। कितने नए नए की डिमांड है। मैं ये बताना चाह रहा हूं व्यक्ति परिवर्तन कितनी भयंकर चीज है। एकाग्रता ना होने के कारण बनी हुई ये जो चंचलता है ना, ये निरंतर इतना डिमांड कर रही है और कोई अंत नहीं है। हमें जानने में अपराध नहीं लगता है। हमें तो लोग कहेंगे जानना तो हमारा स्वभाव है, जानना तो हमारा स्वभाव है। टीका में कल हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, अगला पेज निकालिए, देखिए ये पंक्ति जहां छोड़ा था ना बात कल, अव्यक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, अव्यक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि जानता है, देखता है मैं जानता है भी लगा लो, लेकिन ये अव्यक्त ज्ञान ज्योति से जानना भी अपराध है। क्यों? क्योंकि जब हमें पदार्थों का निश्चय ही नहीं है तो वो जानना सम्यक कैसे होगा, वो देखना सम्यक कैसे होगा, वो देखना और जानना हमारे लिए प्रयोजनभूत कैसे होगा, हमारे लिए कल्याणकारी कैसे होगा। हमारी तो ये जो डिमांड हो रही है, ये तो हमारा नया नया नई नई चीज, नया नया क्या कहें, कोई अंत नहीं है। ये जानने की भूख ने एक दूरदर्शन से आज 1000 चैनल खड़े कर दिए। ये जानने की भूख ने आज YouTube पर करोड़ों घंटों का कंटेंट ला दिया है, अरबों घंटों का। आप 24 घंटे YouTube देखते रहो, 70 साल तक देखते रहो, आपका समय खत्म हो जाएगा लेकिन YouTube का कंटेंट खत्म नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये डिमांड जो है अंदर की, व्यक्ति परिवर्तन की डिमांड, कोई अंत नहीं है इसका। और होली जल रही है, विषयों की होली जल रही है, ये समझ लो। और ये होली ऐसी है, ये जानने की, व्यक्ति परिवर्तन की डिमांड के नाम पर पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। नया खाना, नई चीज का टेस्ट होना, और उन नए नए के टेस्ट के चक्कर में आप विदेशों में जाओगे तो क्या क्या लोग खा रहा है आदमी। हाल के पैदा हुए बच्चों को खाने लगे लोग। ये छड़वा काल नजदीक, क्यों? नया टेस्ट, नया टेस्ट, कुछ नया हो जाए, कुछ नया हो जाए। विचार करो, ये नए नए की जो डिमांड है, ये पूरे विश्व में कितना बड़ा भूचाल लेके आ रही है, हमें पता नहीं है। नया नया फैशन, नई नई चीजें पहनने के लिए, घर में नया नया इंटीरियर। लोग एक ही घर को 10 सालों के अंदर कई बार तोड़वा देते हैं, बनवा देते हैं, इंटीरियर बदलवा देते हैं, फर्नीचर चेंज कर देते हैं, फ्रिज बदल देते हैं, टीवी बदल देते हैं, सोचो मोबाइल बदल देते हैं। समझ लो एक विषय आपके पास हाथ में आता है, पहले तो आपकी चेतना किसी अप्राप्त चीज को प्राप्त करने के लिए उस विषय में चली जाती है। एक नई चमचमाती हुई गाड़ी आपके सामने से निकलेगी और आपकी चेतना यहां से निकलेगी और उस गाड़ी में चली जाएगी। जाएगी नहीं, लेकिन उसे पाने की जो लालसा, ये मिल जाए, यही गाड़ी है, सब कुछ यही गाड़ी है, ये मोबाइल फोन है, यही सब कुछ है, यही मेरे हाथ में आना चाहिए, ये गाड़ी आना चाहिए, ये जो कपड़े हैं, ये साड़ी है, ये ज्वेलरी है, ये मकान है, ये जमीन है, ये मेरे को खरीदना है, ये जमीन लेना है। आपकी चेतना, और जहां वो चीज आपको हासिल हो गई, आपकी जो डिमांड है व्यक्ति परिवर्तन की, वो किसी नई चीज को मांगने लगेगी। आप कुछ और लेके आओ, आप कुछ और लेके आओ। बोलो, इस जलने वाले इस अव्यक्त ज्ञान ज्योति में, ये अव्यक्त ज्ञान ज्योति भाई साहब
हमारा समझ लो कि पूरा भाव को तहस नहस कर दे रही है, जीवन को तहस नहस कर दे रही है। ये शब्द ऐसा है, अविव्यक्त ज्ञान ज्योति। और इसे अविव्यक्त ज्ञान ज्योति क्यों कहा? क्यों कहा अविव्यक्त ज्ञान ज्योति? क्योंकि परात्म ज्ञान से भी रहे थे और परमात्म ज्ञान से भी रहे। जैसे परात्म ज्ञान भी नहीं और परमात्म ज्ञान भी नहीं। देते जाओ, इसे देते जाओ, कितना दोगे, कितना भोगेगा, कितना लेगा, कोई अंत नहीं है भाई। उदाहरण देते देते बहुत समय जा सकता है, बहुत चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर चीजों का विचार करना कि ये अंदर से जो उठने वाली जो क्या कहें उसे, विषयों की जो हुक है, ये क्या क्या नहीं चाह रही है। और सब जगह लगाना, धर्म के क्षेत्र में आ जाओ तो यहाँ भी लगाने लगना। अब कोई नया सुनते हैं, अब कुछ नया पढ़ते हैं, अब कुछ नया है, अब पौनूर तो हो आए, अब कहीं और तीर्थ में कहीं शिविर लगेगा तो वहां जाएंगे, है? अब कहीं और चलो, अब श्रवण बेलगोला चलते हैं, अब कहीं और चलते हैं। जो जिस जगह पर, जिस परिस्थिति, जिस परिवेश में है, वो उस परिवेश में नई नई व्यक्ति परिवर्तन की डिमांड कर रहा है। ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, अब बंद करो भागना, ठहरो, ठहर जाओ। जिनवाणी की भी पंक्तियों पर ठहर जाओ, उससे भी समझ लो, बस अब रुको यहाँ पे, मत बढ़ो मत आगे। और अभी बहुत सारी पूजन बची है, अभी तो समय होने वाला है, विधान खत्म करना है, पूजन खत्म करना है, पढ़े जाओ, विधान पढ़े जाओ, तेजी से पूजन पढ़े जाओ, भक्ति पढ़े जाओ, नई नई चीज, नई भक्ति, नई पूजन, नया ये, नया सास, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना जान लिया। बहुत जानने का नाम ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं है। हमें लगता है जिसके पास ज्ञान ज्यादा हो वो विशेष ज्ञानी है, और हमने ज्ञान के साथ ही ये गलत बर्ताव करते हैं। हम विशेष ज्ञान किसको कहते हैं? ज्यादा ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। जबकि दुनिया में किसी भी चीज के आगे विशेष जब लगा दें तो उसका मतलब ज्यादा नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं ये विशेष मोबाइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा मोबाइल है। मैं बोलूं कि ये विशेष शास्त्र है, इसका मतलब ज्यादा शास्त्र है। मैं बोलूं ये विशेष प्रकार का चावल है, विशेष चावल है, तो इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा चावल है, विशेष गेहूं है। कहीं भी विशेष के साथ हम ज्यादा शब्द को लगा दें, लेकिन ज्ञान के साथ हमने ये गलतफहमी जोड़ रखी है। ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी, इसे हम विशेष कहते हैं। अरे ज्यादा जानने का नाम विशेष ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान ने स्व को स्व और पर को परपने से स्वीकारा है ना, उसका नाम विशेष ज्ञान है। ज्यादा कितना ही हो जाए, लेकिन जिसे स्वर का भेद नहीं है, जिसे अर्थों का निश्चय नहीं है, पदार्थ का निश्चय नहीं है, वो ज्ञान विशेष कैसे हो सकता है? निश्चय नहीं है उस ज्ञान में, कैसे वो विशेष ज्ञान हो? तो विशेष ज्ञान, इसको समझो, ज्ञान को विशेष बनाना है, विवेकवान बनाना है। अविव्यक्त ज्ञान ज्योति तो सबके बाय डिफॉल्ट मिली हुई है। इस अविव्यक्त ज्ञान ज्योति को विविक्त, विवेक सहित बनाना है। ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, तथापि क्या करता है? तथापि तो कहते हैं उसे स्व पर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण। ये वाली पंक्ति पर गुरुदेव इतने रीझे हैं। अभी वो प्रवचन को की जो चर्चा निकालें तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, वो तो आप पढ़ लेना वहां से ही। लेकिन ये वाली पंक्ति जो है ना, आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव, अब इतनी सी मैं सब कुछ है। अब मैं क्या कहूँ, एक एक टीका में आप एक एक जगह ठहर जाओ इत्मीनान से। अब जैसे अभिव्यक्त ज्ञान ज्योति पर ठहर गए थे ना, अब यहीं रुक जाओ। स्वानुभव वही सही है जो आगमोपदेश पूर्वक है। जिस स्वानुभव में आगम नहीं है, वो स्वानुभव मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। स्वानुभव तो सबको है, लेकिन इस शरीर को ही स्व मानकर मेरा जो अनुभव हो रहा है, उसे ही मैं स्वानुभव कहता हूं। जगत में भी सब लोग ये कहते हैं, भैया हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। तो लोगों के अनुभव की बात मतलब क्या? लोग जिस शरीर सहित अपने आप को देख रहे हैं, जो कषायों से रक्त रंजित अपने आप को देख रहे हैं, इसे ही वो अपना स्वानुभव कह रहे हैं।
लेकिन इस स्वानुभव को कहते हैं ये कोई मतलब का नहीं है। आप स्व पर निश्चायक, स्व का और पर का निश्चय कराने वाला आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव जो है वो ही स्वानुभव है। और ये जगत के जीवों की अविभक्त ज्ञान ज्योति क्यों है? क्योंकि उनको इस स्व पर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव का अभाव है, इसलिए वो धतूरा खाया हुआ है ना, जो अपनी कल चर्चा चली थी, मोह मिश्रित है आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में। देखो दो चीजें आएंगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब उदाहरण में तो ही आएगा लेकिन हम देंगे नहीं यहीं से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि देते हैं तो विषय छूट जाता है। समझ में आया? समझो यहाँ से दो चीजों की मैंने कल बात, बंध कितने प्रकार का होता है? एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध, दोनों की बात यहाँ की। द्रव्य कर्मों का बंधन कैसे और भाव कर्मों का बंधन कैसे है? ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और राग द्वेषादि, मोह राग द्वेषादि भाव कर्म, दोनों की बात आई यहाँ पे। वो क्या नहीं है उनका? स्व पर निश्चायक आगम उपदेश पूर्वक स्वानुभव नहीं है, और स्वानुभव के अभाव के कारण क्या होता है? आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में। शरीर आदि द्रव्यों में मतलब वर्ण आदि, इसमें क्या ले लेना है आपको? वर्ण आदि। शरीर आदि बोल दिया ना, तो इसका मतलब क्या लेना है? आत्मा में और वर्णादि में, निज भाव में और वर्णादि भावों में, ठीक है। और दूसरा उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भावों में, तो इसमें क्या ले लेना है? राग आदि। लाइन सुनी है कि नहीं? याद भी होगी, है ना? वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। बस देखो आपको ये पंक्ति आती है कि नहीं? बस ये पंक्ति आती है ना, बस कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। बस ये आगम का मूल है, समझ लो। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा, है ना? अलग अलग समय सार में भी कईयों बार ये ऐसी श्लोक आए हैं। वर्णादि और रागादि, वर्णादि किसमें मिश्रित हैं? वर्णादि मतलब जो शरीर आदि है वो किसमें? जहां आत्मा है उसके साथ ही एक क्षेत्रावगाह उन आत्म प्रदेशों के साथ ही क्या है? शरीर आदि मतलब वर्ण आदि, है ना? वो है। और जहां जहां उपयोग है उन्हीं प्रदेशों में, उन्हीं प्रदेशों में बोल रहा हूं मैं, है ना? वहां पर ही क्या है? अवगाहना क्षेत्र तो दोनों का सेम है ना। जैसे कि देखो आप क्रोध को ढूंढने जाओगे तो कहां मिलेगा क्रोध? देखो आगम में आचार्यों ने आत्मा की या ज्ञान की सत्ता कसायों से भी समझाई है, कसायों से भी सत्ता को बताया है। पहले तो सत्ता कसायों से बताई और फिर बाद में उन कसायों से भेद विज्ञान करवाया है। कैसे? कि आप इस जगत में क्रोध कहां ढूंढ सकते हो, बताओ। देखो देखो कैसे कैसे अपनी सत्ता, लोग बोलते हैं कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा? तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या है, बोलो। तो वो कहेगा क्रोध है, मान है, माया है, हमें सब ये सब चीजों को महसूस करते हो कि नहीं? क्रोध को, मान को, मायाचारी को, लोभ को, है ईर्ष्या को, काम वासना को, इन सब को महसूस करते हो कि नहीं? तो ये बताओ ये क्रोध कहाँ पाया जाता है? क्रोध का क्षेत्र क्या है? क्रोध का क्षेत्र, क्रोध कहाँ है? ये टेबल में है, कुर्सी में है, दीवार में है, घर में है, मकान में है, माइक में है, कहाँ है क्रोध? स्वभाव में है। ऐसा ही मत बोलो भाई, अभी तो मैं बता रहा हूँ, वो क्षेत्र बताओ उसका। मतलब आचार्यों ने ऐसी ट्रिक भी अपनाई है कि भाई तुम्हारे लिए चिर परिचित तुम्हें क्रोध लगता है ना, तो कहते हैं वो क्रोध कहाँ है। और इसमें भी एक लाइन आई है, उपयोग मिश्रित, क्या बोल रहे हैं? उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भाव मिले कहां? अरे जहां उपयोग है, हालांकि अब आप समय सार में जाओगे तो बोलेगा उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में,
लेकिन अभी तो हमको उपयोग को पकड़ने तक के लिए तो आना है। तो कहते हैं वो कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं जहां उपयोग नहीं मिलेगा ना, वहां कभी क्रोध भी नहीं मिलने वाला है। इस माइक में, टेबल में, कुर्सी में, दीवार में, तस्वीर में, इनमें क्रोध मिल सकता है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उपयोग नहीं मिल रहा है, तो क्रोध भी इनमें नहीं है। अब समझो, फिर आगे जाके भेद विज्ञान कैसे कराते हैं। क्रोध को वहां नहीं पाया जा सकता जहां पर उपयोग को नहीं पाया जा सकता है, लेकिन उपयोग को वहां पाया जा सकता है जहां पर क्रोध नहीं पाया जाता। क्यों? आप सिद्धों को देखो, उपयोग तो है लेकिन क्रोध नहीं है। समझ में आया? जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, लेकिन धुआं को अग्नि का आत्मभूत लक्षण बना सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि धुआं की सत्ता तो अग्नि के बिना नहीं है, लेकिन अग्नि की सत्ता तो धुएं के बिना पाई जाती है, लेकिन अग्नि की सत्ता उष्णता के बिना नहीं पाई जाती। समझ में आया? आया कि नहीं? ऐसी अग्नि तो है जहां पर धुआं ना मिले, लेकिन धुआं ऐसा ढूंढ पाना संभव नहीं है जहां पर अग्नि ना मिले। जो धूम्र के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो कहां मिलेंगे? वो अग्नि में ही मिलेंगे। और अग्नि में से पैदा होने वाला धुआं अग्नि का घातक है। जब तक धुआं ज्यादा होता है तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। जैसे अग्नि अपने प्रज्वलन को प्राप्त कर लेती है, धुआं क्या हो जाता है? और ज्यादा धुआं हो जाए, किसी अन्य माध्यम से आप कर दो, वहां पे वो फॉग आता है ना, तो वो क्या करता है? वो क्या करेगा? वो अग्नि को बुझाने का काम करता है। तो वो पैदा तो हुआ वहीं पर, लेकिन वो उसका घातक है, उसका लक्षण नहीं है। ऐसे ये कषाएं पैदा तो हो रही हैं उसी जमीन पर, लेकिन ये उसका लक्षण नहीं है, उसका घात करने वाली। इसलिए यहाँ क्या लिख रहा है? उपयोग मिश्रित मोह राग देशादि भावों में। देखो, वर्णादि को भी ले लिया और राग आदि को भी ले लिया। स्व पर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव का अभाव होने से क्या है? इसको आत्म प्रदेश में स्थित शरीर आदि द्रव्यों में तथा उपयोग मिश्रित मोह राग देशादि भावों में क्या ज्ञान नहीं होता? यह पर है, मतलब ये शरीर आदि और ये मोह आदि ये पर है, और ये आत्मा ये क्या है? ये स्व है। देखो, भेद विज्ञान कितना, इतना ही है बस। अलग अलग जगह आपको यही सब चीजों का विस्तार मिलेगा। कई जगह आप देखेंगे, जैसे आप निर्जराधिकार में जाओगे तो वहां 198 नंबर की गाथा है। क्या है? उदय विभागो विभो कम्माणम वर्णितो जिणवरेहिम रदुते मज्ज सहावा जाणग भावोदु अहमेको। उदय विभागो विभो, उदय का विपाक विविध प्रकार का है। कम्माणम मतलब कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। और ऐसा किसने कहा है? जिनेंद्रों ने कहा है ना? कर्मों के उदय विविध प्रकार का है, कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। कम्माणम वर्णितो जिणवरेहिम, ऐसा जिनेंद्रों ने कहा है। लेकिन क्या करें? उसका पूरा कर्णानुयोग पहली लाइन में रख दिया। कर्मों के उदय, अब कर्णानुयोग में देखोगे तो क्या चर्चा आती है? कर्मों के उदय के विपाक की चर्चा ही तो है पूरी। लेकिन अगली लाइन देखो, रदुते मज्ज सहावा, रदुते वह मेरा स्वभाव नहीं है। अब बना रहा है उदय का विपाक विविध प्रकार का। जाणग भावो दु अहमेको, मैं कैसा हूं? अहम एक को जाणग भावा, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। तुम आनंद करो ना इस बात का। किससे भेद विज्ञान कराया? वर्णादि से। जब आप अगली गाथा में जाओगे, 199 नंबर की गाथा, 198 बोली मैंने, तो अगली गाथा में क्या आई है? अगली गाथा में आया है कि ये जो राग है,
ये राग किसका है? तो कहते हैं ये भी पुद्गल का ही है। राग आदि को आया ना, राग आदि की बात आई, तो राग आदि को भी किसका कह दिया? पुद्गल का। और फिर नीचे वाली लाइन में क्या लिखते हैं? णदु एष मज्ज भावा जाग भावो दु में को। एक गाथा में पूरे वर्णादि को निकाल कर फेंक दिया और अगली गाथा में पूरे रागादि को निकाल कर अलग कर दिया। और क्या कहा? जाणग भावो, मैं तो एक गायक भाव हूं। बोलो आनंद करो इस बात का। बता दिया स्वपर भेद विज्ञान इसमें, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। लेकिन ये पता कहां से चलता है? स्वपर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव से ये पता चलता है। और जब इस स्वानुभव का जो अभाव होता है तो ऐसा जीव क्या करता है? आत्मा में और आत्म प्रदेश में स्थित शरीर आदि द्रव्यों में तथा उपयोग मिश्रित मोह राग देशादि भावों में क्या भेद विज्ञान नहीं कर पाता? ये पर है और ये आत्मा, ये आत्मा क्या है? ये स्व है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता तो है, लेकिन कैसी ज्ञान ज्योति से? कैसी ज्ञान ज्योति से? अविविक्त ज्ञान ज्योति, विवेक बिना की ज्ञान ज्योति, उससे देखता है। लेकिन जो जानने योग्य है, निश्चय सहित जानना, ये स्व है और ये पर है, ऐसा जो जानना है, ऐसा जानना उसके, ऐसा ज्ञान उसके सिद्ध नहीं होता। तो ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे परात्म ज्ञान का अभाव है। दो चीजें ली थी, परात्म ज्ञान और दूसरा परमात्म ज्ञान। परात्म ज्ञान पहले नंबर की बात आ गई, परात्म ज्ञान। अब आगे तथा उसे दूसरी चीज का ज्ञान भी कहां से होता है? पहले ने बताया स्व पर निश्चायक, अब दूसरा परमात्म निश्चायक। दूसरे में क्या लिख रहे हैं? अरे इस परमात्मा का ज्ञान, परम आत्मा का ज्ञान, त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक का ज्ञान। जाणग भावो दु अहम एक को, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, एगो में शाश्वतो अप्पा, अहम एक को खलु शुद्धो। ये ज्ञान भी कहां से होता है? इस परमात्मा का ज्ञान भी कहां से होता है? परमात्म निश्चय, परमात्मा का निश्चय कराने वाला। स्वापर का निश्चय कराने वाला कौन है? देखो, स्वापर को जानकर तो कहां आना है? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे। देखो आ गई वो चीज है, पर से विभक्त कर दिया ना, जिस भांति। तो जिस भांति में क्या आ गया? जिस, अब पकड़ो यहां पे, जिस भांति में क्या आया? जिस भांति में क्या आया? पहली लाइन, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया। ठहर जाओ, पंडित जी साहब ने बोला था ना कि भाई जब सामने की दुकान पे ही काम हो जाए तो 5 किलोमीटर दूर जाके माल लाने की क्या जरूरत है? ठहर जाओ, ठहरो, आराम से इत्मीनान करो भाई, भागा भागी मत करो। हर आदमी भाग रहा है, मंदिर वाला बाजार भाग रहा है, बाजार वाला मंदिर भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। तीर्थों पे रहने वाला शहरों की तरफ भाग रहा है, शहरों में रहने वाला तीर्थों की तरफ भाग रहा है, लेकिन सब भाग ही रहे हैं। और हम मंदिर क्यों आते हैं? बाहर जाने के लिए आते हैं और कहे के लिए आते हैं। लोगों से कह के भी आते हैं, बस 5 मिनट मंदिर होकर आते हैं। तो लोग बोल के ही आते हैं कि हम आने के लिए जा रहे हैं। ठहरना वहरना किसी को नहीं है, रुकना किसी को नहीं है, ठहर जाओ। बचपन में हमें पाठशाला में पढ़ाते थे, बाहर से अंदर आओ, बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर जाओ। इसमें सब कुछ आ गया। अशुभ भावों से शुभ में आओ और शुभ से शुभ का भी लक्ष्य छोड़कर शुद्ध में जाओ। ठहर जाओ, ज्यादा ज्यादा करके क्या काम करोगे? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, इसे जिस भांति में क्या है? जिस भांति में स्वापर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव, ये है जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया ऐसे। और उस भांति प्रज्ञा छेनी से, उस भांति में क्या है? उस भांति में क्या है? परमात्म निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव है। तो दोनों में स्वानुभव,
स्वानुभव के बगैर ना स्वपर का निश्चय हो सकता है और स्वानुभव के बगैर ना परमात्मा का निश्चय हो सकता है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से वो आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव है जिसने स्वपर भेद विज्ञान कराया, और वही आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव है जिसने परमात्मा निश्चय कराया। और जब ये परमात्मा निश्चय हुआ, आगे क्या हुआ, ये परमात्मा निश्चय भी किससे हुआ? आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव। अभी मेरे को वक्त होता, कल यदि समय होगा तो मैं आपको गुरुदेव को सुनाऊंगा इसमें। आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव पे तो रीझ गए गुरुदेव, बार बार उन्होंने बोला है सर्वज्ञ परमात्मा के आगम का जो उपदेश है उस अनुसार ही स्वानुभव होता है, अन्य कोई रीति से स्वानुभव नहीं होता है, नहीं होता है। अन्य किसी, चाहे जिस वक्ता के कहने से, चाहे जिसके पढ़ने से, चाहे जिसके उपदेश से स्वानुभव नहीं होता। मेरे हिसाब से समय सार की 4वीं गाथा के प्रवचन है 19वीं बार के, उसमें किसी ने प्रश्न किया तो कहते हैं कि आत्मानुभव के लिए गुरु देवगुरु शास्त्र की क्या जरूरत है, निमित्त से काम थोड़ी होता है। आप क्यों देवगुरु शास्त्र के निमित्त की बात कर रहे हो, उनके बगैर भी हो सकता है क्या? नहीं। तब गुरुदेव का उत्तर सुनो। गुरुदेव कहते हैं कि भाई जैसे धर्म द्रव्य तो स्वयं से चलता है, मतलब स्वयं चलते हुए द्रव्य, जो जीव और पुद्गल हैं वो स्वयं चलते हैं, लेकिन जब जब भी वो चलते हैं तो उनमें निमित्त अधर्म द्रव्य नहीं होता है, आकाश नहीं होता है, काल नहीं होता है। कौन होता है? धर्म द्रव्य ही होता है। स्वयं चलते चलते उपादानगत योग्यता किसकी है? लेकिन कहते हैं निमित्त चाहे जो नहीं हो जाता है। ऐसे ही स्वानुभव, आत्मानुभव होता तो अपने से ही है, लेकिन उसमें निमित्त भी जो होने योग्य होगा वही होगा। इसी उत्तर दिया इसलिए, और वो होने योग्य निमित्त देवगुरु शास्त्री हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्री हैं। चाहे जिससे कोई वो स्वानुभव हो जाए वो ऐसा नहीं है, चाहे जिससे से तत्वों का निर्णय नहीं हो, जैसे आगम का निर्णय नहीं हो, जैसे आप्त का निर्णय नहीं हो, जैसे गुरु का निर्णय नहीं हो। टोडरमल जी ने कितना जोर लगाया मोक्ष मार्ग की चर्चा शुरू करने से पहले ये ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए, कितना जोर लगाया है। समझ में? इसे हल्के में लेते हैं लोग। ये चाहे जिसको, इस वाली पंक्ति के भाव को समझो। आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव, समझ में आया? अभी मैं बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप समझ लेना है ना कि ये वाली लाइन की कितनी महत्ता है। आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव, इसे ही क्या बोल रहे हैं? परमात्म निश्चायक। आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण क्या होता है? जिसके त्रिकाल परिपाटी में विचित्र पर्यायों का समूह प्रकट होता है, ऐसे अगाध गंभीर स्वभाव विश्व को गे रूप करके प्रतपित ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। हमें कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया? ये तो समझ में आया कि हमें कुछ समझ में नहीं आया ना? ये तो समझ में आया ना? सुनो, कोई बात मोटी लग रही है लेकिन है नहीं है। जिसके त्रिकाल परिपाटी में विचित्र पर्यायों का समूह। त्रिकाल परिपाटी किसे बोलते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य। त्रिकाल परिपाटी, परिपाटी मतलब एक प्रवाह, एक परंपरा। उस परिपाटी में पर्यायों का समूह। हर द्रव्य की जो पर्याय आएंगी तो वो कैसी आएंगी त्रिकाल परिपाटी में? कुछ भूत हो गई हैं, कुछ वर्तमान है, कुछ जैसे मान के चलो, अभी मान के चलो मैं कोई भी एक चीज देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, तो ये निरंतर परिणमनशील है क्या? नहीं, निरंतर बदल रहा है ना। तो जब ये वस्तु का ये स्वभाव है कि ये परिपाटी कैसी है, ये तो निरंतर बदल रही है, आ जा रही है, आ जा रही है, नया नया हो रहा है ना। लोगों को मैं देख रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो निरंतर नए नए शब्द, नए नए चीजें आ रहे हैं ना। कुछ शब्द भूत हो रहे हैं, कुछ वर्तमान है, कुछ आ रहे हैं। तो ये त्रिकाल परिपाटी, पर्यायों का समूह द्रव्य की ऐसा ही चल रहा है, उसकी एक त्रिकाल परिपाटी है। तो ऐसा क्या है? त्रिकाल परिपाटी में विचित्र पर्यायों का समूह प्रकट होता है। किसके? ऐसे अगाध गंभीर स्वभाव विश्व को गे रूप करके, ये जो पूरा विश्व है अगाध गंभीर स्वभाव वाला, इसे गे रूप करके। ये गेयों का स्वरूप कैसा है?
कैसा है? ऐसा ही है विचित्र पर्यायों का समूह, त्रिकाल है ना, त्रिकाल परिपाटी में सारे द्रव्य कैसे हैं? परिणमनशील हैं, पर्याय निरंतर बदल रही हैं, ज्ञेयों का यही परिणमन है। तो ये जो परिणमन जो है ये निरंतर चल रहा है। हम जो भी चीज लगातार बाहर में देख रहे हैं वो हमें कैसी दिख रही है? बदलते हुए बदलते हुए बदलते हुए। केवल ज्ञानी के व्यक्ति परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि एक समय में ही त्रिकालवर्ती तीनों कालों के तीनों लोकों के सब द्रव्यों को एक साथ एक समय में जान लिया। और वो जानने का ऐसा क्या है? निश्चय से, तो नियम सार में लिखा ना, निश्चय से तो वो किसे जानता है? अपने को जानता है। और व्यवहार से क्यों कहा? क्योंकि अपने को तो तन्मय होकर जानता है और बाकी पूरे जगत को अतन्मय होकर जानता है। मतलब वो तो जानने में आता है और इसको जानता है, समझ में आया? इसलिए वो जानने में आता है, उसको क्या बोला? उसे बोला कि वो व्यवहार से जानता है ऐसे। लेकिन जब तक ये जीव है, ये कैसे जाना? इसका जो व्यक्ति परिवर्तन बना हुआ है, तो कहते हैं कि इसका तो ये गे रूप करके इनको ये त्रिकाल परिपाटी में इनका जो परिणमन है, बदलाव है, और जगत में बहुत सारी चीजें निरंतर बदल बदल के इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा। एक द्रव्य के बदलाव को देखकर भी व्यक्ति परिवर्तन चल रहा है और फिर विभिन्न विभिन्न ज्ञेयों को भी ग्रहण कर रहा है, तो उनमें भी व्यक्ति परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इस क्षयोपम ज्ञान की सीमा है और इस सीमा के बीच में जब इसकी नजर पर द्रव्य के ऊपर ही है, तो पर द्रव्य के जो परिणमन के साथ इसकी ज्ञप्ति क्रिया जो है वो स्थिर भी नहीं रहती है। तो ज्ञप्ति क्रिया क्या होती रहती है? निरंतर बदलती रहती है, परिणमित होती रहती है। खत्म कर रहा हूं मैं 2 मिनट में, है ना, बाकी और बात कल करूंगा। विश्व, इसलिए विश्व को ज्ञेय रूप करके प्रतपित ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा का ज्ञान इसके सिद्ध नहीं होता। इसकी नजर बाहर देखने की ओर ही है, लेकिन प्रतपित ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा। यहां देखोगे तो ये तो चित्र विचित्र हैं। जब आपकी नजर चित्र विचित्र पर होगी तो क्या होगा? व्यक्ति परिवर्तन रूप क्रिया बनी रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति परिवर्तन रूप क्रिया कैसे घटेगी? जैसे जैसे ये एक ज्ञान स्वभावी परमात्मा का जब तक ये ज्ञान नहीं करेगा, इसमें एकाग्र नहीं होगा, तब तक इसके व्यक्ति परिवर्तन रूप जो क्षोभ है, व्यक्ति परिवर्तन से होने वाला जो बंध है, उसका अभाव सिद्ध नहीं होता है। जितना समझ में आया उतना समझना, है ना। जितना समझ में नहीं आया उसे अपन कल समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो समझना कि भाई 2 ही बातों की मुख्यता यहाँ पर आई कि पहला तो वर्णादि और रागादि से निज भाव का भेद ज्ञान, और दूसरे उस निज ज्ञायक स्वभाव का ग्रहण, उसमें एकता, उसमें तन्मयता, ऐसी तन्मयता हमें प्राप्त हो, भेद ज्ञान हो, इस मंगल भावना से। अभी हमने अंकुश शास्त्री जी का मानवीय व्याख्यान सुना और अब द्वितीय व्याख्यान यहाँ प्रारंभ हुआ है निकोलास साहब का। 2 सूचना आपको दे रहा हूँ। पहली सूचना बच्चों की पत्रिका चहकती चेतना की है। ये पत्रिका जबलपुर से निकल रही है, पिछले 17 साल से निकल रही है और इसमें सारे वर्ग के लिए, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बहुत सुंदर सा मैटर आता है और इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। 500 में 3 साल की मेंबरशिप मिलती है, 10 साल का 1500 रुपये चार्ज रखा गया है। जिनको तो मेंबर बनना हो, आप इसका लिफाफा ले लें अंदर और सारा एड्रेस भर करके, फोन नंबर भर करके, राशि इसमें डाल करके जमा कर सकते हैं, तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। बहुत कम राशि रखी, सबको लाभ मिले। लोग कहते बढ़ाते क्यों नहीं, बढ़ाते क्यों नहीं, बढ़ाना तो नहीं बढ़ाना। तो यद्यपि 500 रुपये 3 साल की लिए, तो 500 में आजकल क्या आता सब जानते हैं। बच्चों की पुस्तक नहीं आ रही केजी क्लास की आजकल, इतना महंगा जमाना हो गया, लेकिन हम चाहते हैं जिन शासन घर घर पहुँचे, इसलिए भावना ये है। और यदि आप मेंबर हैं तो आप अपने परिचितों को, भाइयों को, उनके बच्चों को, अपने परिवारों को मेंबर बना सकते हैं, ऐसा निवेदन है। इसके सैंपल भी है, आप सैंपल देख लें रात को, कल तक भी आप जमा कर सकते हैं। और इसी का एक कैलेंडर छपता है हर वर्ष। ये कैलेंडर यहाँ प्रकाशित हो गया है। ये अप्रैल से शुरू होता है, अभी अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, चैत महीने से स्टार्ट होता है और 2024 तक चलेगा, मार्च 2024 तक, ऐसा ये सिस्टम है। ये निःशुल्क आपको दिया जा रहा है। तो जब यहाँ से बाहर निकलेंगे
तो आप अपनी जितने आपका आवश्यकता है 1 या 2 या 3 आप वहाँ से ले सकते हैं। जितने ने उसका उपयोग जरूर करें। ऐसा नहीं आप यहाँ से ले गए घर में रख दिया तो पड़ा है 4 या 6 महीने तक, ऐसा ना करें। आप 1 के 2 लें, 2 के 3 लें, देने में दिक्कत नहीं है, तो उसका उपयोग हो तो हमारी भावना सार्थक होगी, मिसयूज का ना हो, ऐसी भावना है। अभी इस स्वाध्याय के पश्चात में आपको इससे सुबह सूचना दी है, दिन में सूचना दी थी कि हमारे अनंत भाई की बहुत भावना रही हमारे पूरे ट्रस्ट की कि जिनवाणी के जो प्राचीन ग्रंथ सुरक्षित रहे। तो ये सुंदर काम यहाँ पर चल रहा है विगत 3 वर्षों से। हमारे विजय भाई यहाँ पर हैं, विजय भाई शाह, जो मूलतः अहमदाबाद के निवासी हैं और अब ये विगत 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से यही रहकर कार्य कर रहे हैं। हर ग्रंथ को इकट्ठा करना, गांव जाना, वहाँ लेना, जहाँ से मिलते वहाँ से लेकर के आना, उसका लेप करना, उसको स्कैन करना, सुरक्षित करना, उसको मार्किंग करना, उसका नाम लिखना, विषय देखना और फिर वापस उसको दे देना जिससे वो लेकर के आए हैं। बहुत बड़ा काम है, श्रम है। जंगल में ये काम होना आसान नहीं है, लेकिन इनकी हिम्मत है कि ये लोग यहाँ रहते हैं। अभी आप क्यों रुक गए यहाँ पर? आपको दीवार लगेगी, आप भयावह लगता है आपको, तो रुकना मुश्किल पड़ता है। ये हमारे संभव जी शास्त्री बैठे, ये शिवपुर के निवासी, मूल निवासी, हमारे राजस्थान के बॉर्डर है, MP है, वहाँ के विपिन जी शास्त्री नाटो वाले वहीं के हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। ये भी 2 साल से यहाँ 2.5 साल से लगभग यहाँ पर हैं और ये यहाँ स्वाध्याय रोज करते हैं, डेली अपना वो भी काम करते हैं और लेखन भी बहुत करते हैं। कई ग्रंथों का अनुवाद कर दिए हैं बैठे बैठे, और पूजन भी लिखी है, लेख भी लिखे हैं। और यहाँ पर स्वाध्याय करते 2 लोग होते हैं स्वाध्याय में, एक ये बोलने वाले और राजू भाई जो हमारे वेदों सुनने वाले, 2 ही लोग होते हैं, एक श्रोता और एक वक्ता होता है। लेकिन तो भी ये डेली करते हैं।